Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. So now we are going to start with the next chapter और हम लोगों ने चैप्टर 9 एंड 10 कंप्लीट कर लिए हैं फ्रॉम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। और उसके लिए आपको कोई भी क्वेरी है देन डू कमेंट बिलो, राइट। अभी तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th। तो उससे मतलब ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट करेंगे एंड सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले थ्योरी समझेंगे एंड देन उसके बाद केस स्टडी की सीरीज़ फॉलो होगी, राइट गाइज। तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ बिजनेस कॉल्ड मार्केटिंग। और आई थिंक यू नो दैट मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर डन ऑन दैट दिस कंसेप्ट। तो ये मतलब इट्स लाइक एन इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिजनेस मैन तो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ मार्केटिंग इन अ गुड सेंस एंड दिस इज़ योर बिगनिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपने इससे पहले सिर्फ सुना होगा कि आपकी किसी बुक में मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं, मतलब आपने ऐसा सिलेबस के तौर पे कुछ पढ़ा नहीं होगा, आई गेस, राइट। So let's start with the meaning of marketing. That is the concept. So traditionally marketing has been described in terms of its function or activities. In this respect, marketing has been referred to as a performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer. ठीक है, ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है जिसके अंदर वो बोल रहे नॉर्मल क्या होता है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो सफ़र होता है उसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो मॉडर्न अभी क्या है, बहुत सारी स्टडीज़ उस पर हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप स्टडी अबाउट मार्केटिंग। और देन विल कम टू अ पॉइंट दैट इट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग मार्केटिंग एज अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, सोशल प्रोसेस में ज़्यादा सोशल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अभी हम सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बनाया और कंज्यूमर को सेल कर दिया, अभी हमको देखना है कि वो सेटिस्फाइड भी है या नहीं, क्या वो प्रोडक्ट लेने के बाद दोबारा हमारे पास आएगा या नहीं, ठीक है, उसको हैप्पीनेस हो रही है या फिर नहीं, तो ये सब चीज़ें, राइट। Marketing is a process whereby people exchange goods and services for money or for something of value to them, right। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आई फील कि जिसके अंदर क्या ही बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। दैट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पीपल जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, जहाँ पे क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तो कंफर्म हो गया होगा कि मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर द टेंजिबल गुड्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर द टेंजिबल थिंग लाइक सर्विसेज, ठीक है, फॉर अ मनी, ठीक है, किसी पैसे के लिए, फ्री में नहीं। गिफ्ट अगर आपको मिल रहा है फ्रॉम योर पेरेंट्स और रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड्स, इट्स नॉट दी मार्केटिंग। हाँ, लेकिन अगर आपको एज अ कोई थर्ड पार्टी कोई कंपनी आपको देती है एज अ सैम्पल के तौर पे तो वो आ सकता है, राइट। बट यहाँ पे फॉर मनी के लिए और फॉर समथिंग और कोई और चीज़ ऑफ वैल्यू टू देम जो सामने वाले को वैल्यू देती हो, राइट। तो ये हमारा मार्केटिंग है। और इसके नीचे कुछ आपको डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो आप फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो थ्रू। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग देन ओनली वन डेफिनेशन वुड ऑल्सो वर्क इन योर एग्जाम, ठीक है। अगर आप एक डेफिनेशन लिख कर आते हैं तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे। इट्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू गाइस, राइट। तो इसमें से मैं आपको फर्स्ट वाला समझा देती हूँ, राइट। इट्स अ सोशल प्रोसेस जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव, बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन what they need and want थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन कर सकता है जो उसे चाहिए, जो उसे ज़रूरत है, एंड वेन थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, और मतलब और वो ऑफरिंग क्रिएट करता है, ठीक है ना। मतलब वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग, जो भी हमने ऑफरिंग क्रिएट करी है किसी भी कंपनी ने, ठीक है, उसके थ्रू वो मतलब उसके थ्रू वो अपने वांट्स को पूरा फुलफिल करता है एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वैल्यू टू द अदर्स। और बहुत ही आराम से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो एक दूसरे को वैल्यू करती है उसे हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। तो वेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, राइट। तो अभी आप लोगों को मुझे लगता है आप लोग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग से तो अवेयर हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब अबाउट मोर अबाउट द मार्केटिंग, राइट। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो फंक्शन से क्या होगा, हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पता चलेगा मार्केटिंग से, ठीक है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल दैट। तो पहला है नीड्स एंड वांट। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड वांट, ठीक है। जो हमारा प्रोसेस होता है मार्केटिंग का वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स को हेल्प करता है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। द प्राइमरी रीज़न और द मोटिवेशन फॉर द पीपल टू एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज़ टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स एंड द वांट, ठीक है। मतलब मेन मोटिवेशन, मतलब क्यों आपको लगता है कि कोई कंपनी आपके बारे में इतना सोच रही है, क्यों, मतलब आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि उसका उनका बिजनेस बन रहा है, ठीक है ना, आपको पैसे मिल रहे हैं, मतलब आपको उनको पैसे देने हैं, ठीक है ना। मनी इज़ एवरीथिंग, है ना, इन द बिजनेस ओनली। तो क्या है कि
वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं बिकॉज आप उन्हें सर्व करने वाले हैं, आप उन्हें ऐसी कोई वैल्यूएबल थिंग देंगे जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो द फोकस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस इज ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स, मतलब उनका पूरा मेन ये रहता है कि अगर आप उनकी दुकान पे जा रहे हो तो आप वापस भी आओ, ठीक है ना, विद सेम एंथुजियाज्म, विद सेम डेडिकेशन एंड विद सेम thinking that whenever you visit that shop you will definitely fulfill your desire, or whenever you search something like if in there is any product, कोई भी प्रोडक्ट है और आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, नहीं एनी ब्रांडेड कंपनी, लेट्स सपोज रिलायंस, तो आप ये मानते हैं कि वो आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल ही करेगी, ठीक है ना। तो उनका पूरा मोटिवेशन यही रहता है, वो पूरी इसी चीज़ को अपने दिमाग में ध्यान रख के मतलब ये आपका काम करते हैं, राइट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मार्केटर्स जॉब इन सर ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई, मतलब उनका मेन यही रहता है कि वो नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट कस्टमर्स के लिए, कुछ कस्टमर के लिए। लाइक अभी टारगेट कस्टमर क्या है, सपोज अगर कोई अगर एडिटेक कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए टारगेट कस्टमर स्टूडेंट हुए, ठीक है ना। अभी उसके अंदर भी सेग्रीगेशन हो जाएगा, कौन से स्टूडेंट अप टू 8th 12th 10th 12th या फिर यूजी एंड पीजी और पीएचडी लेवल के, तो मतलब उन और द बिजनेस क्लास, ठीक है। एजुकेशन तो आई थिंक हम सभी को ज़रूरत होती है, तो फिर किसके लिए है उसके अंदर भी फिर सेग्रीफिकेशन हो जाएगा। और फिर आप वंस अगर आपने वो डिसाइड कर ली क्लास, तो फिर आपको सब्जेक्ट, तो टारगेट कस्टमर ऐसे बनाए जाते हैं, राइट। डेवलप द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मस्ट सेटिस्फाई, तो यहाँ पे एक टॉप टिप दिया हुआ है, राइट गाइज। नॉर्मली आई विल नॉट डिस्कस in my any of the video, but because it's very important to understand the difference between need and want, ठीक है ना। क्या डिफरेंस रहता है, तो नीड इज़ अ स्टेट ऑफ द फेल्ट डिप्राइवेशन एंड फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, राइट। तो नीड क्या है, ज़रूरत, व्हेन यू फील दैट यू नीडेड समथिंग, कि आपको अभी ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है ना। हाँ मतलब देखो, और वांट का मतलब तो नॉर्मल हो जाएगा इच्छा, ठीक है। नीड मतलब ज़रूरत, वांट मतलब डिज़ायर, राइट। तो इसके अंदर लिखा हुआ फीलिंग ऑफ बीइंग डिप्राइव्ड फॉर समथिंग, मतलब ऐसा कुछ जिसकी कमी आप महसूस कर रहे हो, राइट। तो इफ़ अनसेटिस्फाइड इट लीव अ पर्सन अनहैप्पी एंड अनकंफर्टेबल, फॉर एग्जांपल गेटिंग हंग्री इफ यू बिकम, हाँ अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपको भूख लगी है तो नीड क्या है कि मुझे रोटी मिल जाए, नॉट पिज़्ज़ा, ठीक है। भूख लगी है पर यू आर डिमांडिंग फॉर द पिज़्ज़ा, तो ये वांट हुआ, ठीक है, नॉट द नीड। यहाँ पे ज़रूरत क्या, बेसिक हमें भूख ख़त्म करनी है, जो भी मतलब अगर वी फील हंग्री तो हमें खाना चाहिए नॉर्मली, तो रोटी इज़ द नीड। बट व्हेन यू डिमांड फॉर समथिंग अदर देन द बेसिक, तो वो हो जाता है वांट, राइट। तो इसमें ये एग्जांपल लिखा हुआ, वी बिकम अनकंफर्टेबल एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग आवर हंगर, नीड आर द बेसिक टू ह्यूमन बींग्स, डू नॉट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होगा। और ऑन द अदर हैंड आर कल्चरल डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ द नीड्स, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर क्षमता रहती है कि वो आपकी नीड को फुलफिल कर देगा, बट इट्स नॉट दी बेसिक, ठीक है ना। जो मैंने आपको रोटी और पिज़्ज़ा का एग्जांपल दिया, वो आप अगर ध्यान रखेंगे ना तो आप इसका डिफरेंस आराम से समझ चुके होंगे, आई होप, राइट। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग्स। क्या होता है ऑफरिंग, क्या होता है ऑफरिंग। अभी कभी आपको मंदिर में गए होगे तो आपको प्रसाद मिलता है ना, जब प्रसाद आपको मिलता है मंदिर से, पंडित जी वगैरह देते हैं, तो उसको ही बोलते हैं ना ऑफरिंग, तो इंग्लिश में तो वही होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, तो आप इसको समझते हैं। मार्केट ऑफरिंग refers to complete offer for a product or a services, have given features like size, quality, taste, etc. at a certain price, available at a given outlet or a location shown। क्या बोल रहा है, कोई ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है ना, या सर्विसेज, ठीक है, कुछ उसके गिवन फीचर्स आपको दे रखी हो और वो अवेलेबल है किसी आउटलेट या लोकेशन पे, तो उसको बोलते हैं हम ऑफरिंग, ठीक है। नॉर्मली आप प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे रखी है, दैट इज़ योर ऑफरिंग। और इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल, ऑफरिंग अ सेल फोन विद अ गुड साइज ऑफ मेमोरी, टेलीविजन व्यूइंग, इंटरनेट, कैमरा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, मतलब अगर ये ऑल इन सबको समअप करते हैं तो ये मार्केट ऑफरिंग बनता है, राइट। नेक्स्ट इज़ द कस्टमर वैल्यू, ठीक है ना। हमारी मार्केटिंग के अंदर मुझे लगता है जो मेन चीज़ है ना वो कस्टमर वैल्यू है, ठीक है ना। मेन चीज़ जो है ना वो हमारी कस्टमर वैल्यू है। मतलब पहले मार्केटिंग में सिर्फ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर था, लेकिन अभी क्या है, वैल्यू, हमें कस्टमर के माइंड में वैल्यू जनरेट करनी है, राइट।
हाँ, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल देने वाली हूँ। एक बहुत बहुत बेस्ट एग्जांपल्स हैं मार्केटिंग के, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने डेली लाइफ में कभी कभी यूज़ भी करते होंगे, राइट। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द कस्टमर वैल्यू। द प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन दी, मतलब प्रोसेस तो हमारा यही है, गुड्स एक्सचेंज कर देना और उसके बदले दे प्रोवाइड यू मनी, राइट। लेकिन जो क्या होता है, the buyer, however, will purchase a product only if it is perceived to be गिविंग ग्रेटेस्ट बेनिफिट और द वैल्यू। तभी परचेज करते हैं आजकल के बायर, बिकॉज वी आर वेरी स्मार्ट, बिकॉज वी आर वेरी एजुकेटेड। और अब तक जो लिटरेसी रेशो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो अभी हमें कोई पागल इतने सारे से नहीं बना सकता, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या, अच्छा उन्होंने यूज़ करा तो चलो हम भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, अभी तो मतलब एवरीवन इज़ वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी, ठीक है। तो हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। तो अभी क्या है, जब आपको कोई वैल्यू मिल रही है या फिर आपको कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि पैसे कम लग रहे हैं, राइट। तो द पर्पज़ ऑफ द मार्केटिंग टू जनरेट कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो हमारा मेन मकसद तो यही रहता है कि वैल्यू भी बनाना है और पैसा भी बनाना है। तो कंपनी का तो यही काम है, ठीक है ना। तो बिज़नेस तो बस बिज़नेस है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हम उसके बदले आपका नुकसान नहीं होने देंगे, भला तो नहीं होने देंगे, क्योंकि भला तो हमें अपना करवाना है, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज़ द एक्सचेंज मैकेनिज्म। आई थिंक मैंने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया कि आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है ना। मतलब कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में फॉर एन एक्सचेंज, ठीक है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द मनी, राइट। द प्रोसेस ऑफ द मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ मनी और फॉर समथिंग ऑफ द वैल्यू टू दम। तो मुझे लगता है कि आपको पहली लाइन में ही पता चल गया होगा कि एक्सचेंज तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और आई थिंक ये आप अवेयर भी होगे कि क्या मार्केट जाते हो तो कुछ खरीदते हो तो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जो सामान उसके पास था वो आपके पास आ जाएगा, है ना। तो वही रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वन टू और मोर पार्टीज कैम टुगेदर टू ऑब्टेन अ डिजायर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर समवन, ठीक है। दो पार्टी आपस में मिलती हैं ताकि वो एक डिजायर प्रोडक्ट का लेन देन कर सके, दैट्स इट, ठीक है। तो यही हमारा पूरा एक्सचेंज था और आपको बस यही है क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, दैट्स इट। और तो दिस इज़ द whole video about the concept and the function of the marketing. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye, take care guys.